राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज के इस नए एपिसोड और नए एपिसोड क्या, इस चैनल के नए एपिसोड टॉक विद आशु में आप सभी लोगों का स्वागत है। जितना उत्साह मेरे में है उतना उत्साह आप में भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अगर दिख रहा है तो नीचे राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और चलिए बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए हम जल्दी से एपिसोड को प्रारंभ कर लेते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे प्राप्त हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आधार पर वीडियो बना रही हूं। और टॉक विद आशु चर्चा कुछ अध्यात्म की में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, एकादशी पर नमक कितनी बार खाना होता है? जो मार्केट में आलू के चिप्स मिलते हैं वो खा सकते हैं या नहीं? देखिए, वैसे तो निर्जला एकादशी में नमक खाने की मनाही होती है, क्योंकि अभी आने वाली है निर्जला एकादशी जिसमें नमक खाने की बिल्कुल मनाही होती है। लेकिन और एकादशी में आप लोग, अगर आपका बीपी लो रहता है तो सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार कर सकते हैं। और अगर आपकी बहुत ही ज्यादा शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो आप नमक का उपयोग 2 बार कर सकते हो। वैसे तो एक बार बताया गया है फलाहार, जब आप प्रसादी भोजन बनाए तो एक बार कर सकते हैं, लेकिन आपकी शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो आप नमक का उपयोग 2 बार कर सकते हैं। और बाहर मिलने वाले आलू की चिप्स मत खाइए, क्योंकि वो कैसे बने हैं कैसे नहीं बने कुछ नहीं पता होता। आप घर पे आलू के चिप्स बना लीजिए, ठीक है ना। और जो भी आप भोजन खा रहे हो, रेसिपी पे जो भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हो, उनका भोग अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या फिर आपके घर पे जुगल जोड़ी सरकार की सेवा है, उनको भोग अवश्य लगाइए, उसके बाद आप खा सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा है। और दूसरा प्रश्न है, दीदी क्या जुगल जोड़ी को भी रात को शयन कराना चाहिए? अगर जुगल जोड़ी सरकार की आपने प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है, ध्यान रखिए कि जिनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, जिन भी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करी है, उनको रात को शयन कराना जरूरी है। और जिन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी गई है उनको शयन कराना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर जुगल जोड़ी सरकार की आपने प्राण प्रतिष्ठा करी है तो आपको उनको शयन कराना जरूरी है। अगर जुगल जोड़ी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा आपने नहीं करी तो उनको शयन कराना आपको जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, क्या शादीशुदा स्त्री का अगर पति एकादशी का व्रत नहीं रखता है तो पत्नी अकेले रख सकती है क्या? देखिए, जोड़े से रखो तो बहुत सर्वोत्तम है। पति पत्नी अगर दोनों व्रत रखें तो क्या बात होती है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही व्रत रखते हैं। जब हमारी बिटिया बड़ी हो जाएगी तो वो भी व्रत रखेगी। लेकिन अगर जोड़े से नहीं रख सकते हो तो कम से कम आप तो एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखें। किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ को जोड़े से ही रखना है। मैं ये कह रही हूँ जोड़े से रखो तो अच्छा है, अगर नहीं रख सकते तो आप भी एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। चलिए से लेते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, अगर पति ना माने तो दसवीं के दिन संभोग कर सकते हैं, कोई पाप तो नहीं लगेगा? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि तुलसी माला पहन के पति के साथ संभोग कर सकते हैं। पहला प्रश्न को उत्तर दे देती हूँ कि अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं और पति ना माने तो दसवीं के दिन संभोग कर सकते हैं। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो एक 36 घंटे का व्रत माना जाता है, ठीक है। दसवीं तिथि की रात्रि से प्रारंभ होता है, द्वादशी की सुबह तक खत्म होता है। तो एकादशी के जो व्रत के नियम होते हैं वो थोड़े कठिन नियम है, ठीक है ना। व्रत तो बहुत इजी है, आसान है, जैसा आम व्रत होता है वैसे ही व्रत है, लेकिन इसके जो नियम है वो कठिन है। इसलिए आपको एकादशी वाले दिन और दसवीं तिथि वाले दिन संभोग क्रिया नहीं करनी। अपने पति को समझाइए। हाँ, आप द्वादशी तिथि पे संभोग कर सकते हैं, लेकिन दसवीं तिथि पे संभोग नहीं करनी, क्योंकि एकादशी के जो व्रत है वो दसवीं तिथि की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपने जो पूछा है, क्या तुलसी माला पहनकर पति के साथ संभोग कर सकते हैं? डेफिनेटली तुलसी माला पहन के पति के साथ संभोग कर सकते हैं। हम पति के साथ ही संभोग कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो तुलसी माला पहन के पति के साथ संभोग कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं रिंकू दीदी, मुझे आपसे पूछना है कि मैंने गुरु माला टूट गई है, मैं जो गले में पहनती थी, तो क्या मैं तुलसी की कोई और माला डाल सकती हूँ या नहीं? आप कृपया करके बताइए। देखिए, अगर आपकी गुरु द्वारा दी गई दीक्षित माला टूट गई है
जो कि कभी कभी टूट भी जाती है, कभी धागा कमजोर हो जाती है, किसी भी कारणवश से टूट जाती है, तो आप दूसरी माला अपने गुरु को स्मरण करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए दूसरी माला पहन सकते हैं। कोई भी पाप नहीं लगता है इसमें, आप पहन भी सकते हैं। और इनफैक्ट अगर गुरु दीक्षा नहीं भी ली हो तब भी आप तुलसी माला पहन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं मुरादाबाद से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि एकादशी के क्या नियम है, कैसे रखना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। एकादशी के क्या नियम है? एकादशी जो तिथि होती है वो एक त्रिदिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि की रात्रि से प्रारंभ करना चाहिए, द्वादशी तिथि पे खत्म करना चाहिए। 10वीं तिथि की रात को किसी भी प्रकार के लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, संभोग और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सारी चीजें नहीं खानी है, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खाना है आपको। और सूर्यास्त से पहले ही 10वीं तिथि की रात्रि को भोजन कर लीजिए। और एकादशी तिथि पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। इन शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, बाकी शॉर्ट में पूरा मेरे हरि बोल चैनल पे हर डिटेल में वीडियो मिल जाएगी आपको। एकादशी की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। खुद भी स्नान कीजिए, लड्डू गोपाल को भी स्नान कराइए, पीले वस्त्र खुद भी पहनिए, लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र पहनाइए। लड्डू गोपाल घर पे नहीं है तब भी आप एकादशी का व्रत इत्यादि रख सकते हैं। निर्जला एकादशी आ रही है, इससे एकादशी का व्रत रखिए। पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, गुणगान कीजिए। द्वादशी तिथि पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे व्रत का विश्राम कीजिए। दैट इज कॉल्ड व्रत का पारायण करना। जो व्रत का पारायण करना होता है उसको ही व्रत का विश्राम करना कहते हैं। तो यही है सिंपल तरीके से एकादशी व्रत का नियम है। यूट्यूब पर आपकी वीडियो से मैंने ठाकुर जी की सेवा करी है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपके समझाने का तरीका बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि हमने आपसे प्रेरणा लेके ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की थी कि मैं कोई नहीं होती, मैं कोई भी नहीं होती हूँ ठाकुर जी को आपको प्रेरणा देने वाली। ठाकुर जी ने मुझे केवल चुना है आपके पास तक माध्यम पहुंचाने के लिए। बाकी मेरी क्या औकात कि मैं आपको कोई रास्ता दिखा सकूं। ये सारी वाणी ठाकुर जी की दी गई है। मैं एक एक शब्द बोल रही हूँ ना, ये भगवान का दिया हुआ शब्द है। भगवान इन्हें प्रेरणा देते हैं तब जाके मैं ये बातें बोल पाती हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। एक क्वेश्चन आया है, देखिए अभी जेठ का महीना चल रहा है और क्वेश्चन आया है मेरे पास कार्तिक के महीने का। दीदी, कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन में अगर भोजन कराने के लिए कोई ब्राह्मण ना मिले तो क्या करें? कार्तिक के महीने के आखिरी 5 दिन में अगर भोजन कराने के लिए कोई भी ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो आप सूखा भोजन भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। मंदिर में सूखा भोजन दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भी भोजन करा सकते हैं, या फिर उस जितना भी अमाउंट, कुछ अमाउंट निकाल के रख सकते हैं। 51 रुपए, 101 रुपए, 21 रुपए निकाल के रख सकते हैं, जो आप 5 दिन खत्म होने के बाद मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर सूखा भोजन उसका लेकर मंदिर में दान कर सकते हैं। ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो कन्या को, गरीब को, निर्धन को भी आप भोजन इत्यादि करा सकते हैं। और मेरा मानना एक है, ब्राह्मण का पेट भरा रहे और गरीब एक एक रोटी को तरसे तो ऐसे ब्राह्मण को भोजन करा के भी क्या फायदा। ध्यान दीजिए, दान उसको दीजिए जिसको दान की आवश्यकता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि राधे राधे दीदी, मैं रुड़की से हूँ। मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल को नीचे गिरा दिया है, उनका एक हाथ टूट गया है, आप बताइए मैं क्या करूं। देखिए अगर उनका एक हाथ टूट गया है, लड्डू गोपाल तब तक खंडित नहीं होते जब तक उनकी गर्दन नहीं टूट जाती या फिर उनका भ्रमरंध्र यहां तक नहीं निकल जाता, तब तक लड्डू गोपाल को खंडित अवस्था में नहीं माना जाता। अगर लड्डू गोपाल का हाथ टूटा है तो लड्डू गोपाल सही सलामत है। आप लड्डू गोपाल का हाथ किसी भी, जो भी लड्डू गोपाल को सही करते हैं उनसे जाके सही करा सकते हैं। वृंदावन में भी बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को सही करते हैं, उनसे जाके सही करा लीजिए। और जब तक लिए क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ मगर मॉर्निंग में एक बार भोग लगाती हूँ। मैं मेरे पूजा घर में बहुत सारे भगवान हैं, उनको अलग अलग भोग लगाऊं और लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगाऊं। मेरा नाम बीना है और मैं उड़ीसा से हूँ। देखिए अगर लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी भी है ना तो उनके लिए भी अलग से भोग लगेगा। और एक बार भोग लगाती हैं, आप क्या पूरे दिन में एक ही बार खाना खाती हैं? खुद ही विचार कीजिए, अगर आप पूरे दिन में एक बार खाना खा रही हैं फिर तो ठीक है, लड्डू गोपाल को भी एक बार भोग लगा सकते हैं।
लेकिन आप पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 बार खाना खाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि लड्डू गोपाल को कम से कम 8 बार भोग लगाना चाहिए। अगर 8 बार नहीं लगा सकते तो कम से कम 5 बार तो लड्डू गोपाल को भोग अवश्य और अवश्य लगाइए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में, कलयुग में गृहस्थ जीवन वालों को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रखा है, इसलिए आपको कम से कम 5 बार भोग तो अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए। और जितने भी देवी देवता हैं सबका अलग भोग लगता है और लड्डू गोपाल का अलग भोग लगता है। इनफैक्ट अगर जुगल जोड़ी सरकार भी है लड्डू गोपाल के साथ तो उनका भी अलग भोग लगेगा और लड्डू गोपाल का भोग अलग लगेगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। क्वेश्चन है ना कि जिसका मैं आंसर देने में मतलब थोड़ा सा सहज रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रश्न किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। राधे राधे दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी माला पहनकर मास्टरबेशन कर सकते हैं, अर्थात हस्त महतून कर, अर्थात मेरी ना जीभ भी लड़खड़ा रही है इस प्रश्न का आंसर देने में, अर्थात हस्त मैथुन कर सकते हैं। कभी कभी नाइटफॉल भी हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में हस्त मैथुन को निषेध बताया गया है। हमारा जो वीर्य होता है ना, अगर मैं योग में भी मैंने पढ़ा है, हमारा जो वीर्य होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी पावरफुल चीज है कि इसको सहज के रखना चाहिए। केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टरबेशन या हस्त मैथुन कर रहे हो तो मतलब तुलसी माला पहनने में कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन कोशिश कीजिए कि ना करें तो संपूर्णतः सही है। क्योंकि अगर आप गृहस्थ जीवन में गए और गृहस्थ जीवन के बाद अगर आपको यही हस्त मैथुन की आदत रहेगी तो आपका जो सांसारिक जीवन है वो अच्छी तरीके से नहीं गुजर पाएगा। इस क्वेश्चन को लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे से पर्सनली ये प्रश्न पूछा गया है तो मैं इसका उत्तर दे रही हूँ। राधे राधे, हरे कृष्ण। क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, हम पूनम सिन्हा जमशेदपुर से हैं। तुलसी माला का जाप डेली जपना पड़ता है, किस समय, सुबह या शाम? देखिए, तुलसी माला, अगर आपने तुलसी माला जपने का नियम ले रखा है तो आप तुलसी माला का जाप डेली और डेली करें, और कम से कम 16 माला। और जिस दिन एकादशी हो, पूर्णमासी हो, उस दिन तो आप हजारों माला कर सकती हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना माला कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 16 माला आपको डेली जपनी चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ कि सुबह सुबह ही जप डालो तो पूरे दिन के लिए फ्री हो गए आप। लेकिन सुबह अगर आपको समय नहीं मिल रहा तो 5 मालाएं आपने सुबह कर ली, और फिर गृहस्थ जीवन में हो तो घर का काम कर लिया, फिर दोपहर को समय मिल गया तो 5 मालाएं दोपहर को कर ली, फिर घर का काम इत्यादि कर लिया या फिर आराम वगैरह कुछ कर लिया, फिर आपको समय मिल गया तो आपने थोड़ी बहुत मालाएं बाद में कर ली। क्योंकि सुमेला में ये एक साक्षी माला होती है जिसको आप लोग साक्षी बना सकते हैं। एक माला कर ली, एक नीचे, दूसरी माला कर ली, दूसरा नीचे। तो माला के लिए जब भी आप माला का जाप करते हो तो ये साक्षी माला में अवश्य और अवश्य होनी चाहिए। तो जब भी आप 16 माला हो जाएंगी, मान लीजिए आपने 5 माला कर ली है तो ये 5 माला आपने डाल दी, और इससे आपको याद भी रहेगा साक्षी माला है ये। फिर आपने पूरी माला कर ली, और फिर जब 16 माला कंप्लीटली हो जाती है तो ये सारा नीचे आ जाता है। जब ये सारा नीचे आ जाता है फिर इसको हमको ऊपर करना पड़ता है। तो ये साक्षी माला होती है, इससे हमें याद भी रहता है। और जब हम माला करते हैं तो उसका कोई साक्षी होना चाहिए, तो ये माला साक्षी माला होती है और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं अनमैरिड हूँ और रुद्राक्ष धारण करना चाहती हूँ, कैसे कर सकती हूँ? कहाँ पर मुझे रियल रुद्राक्ष मिलेगा, प्लीज बताइए। देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं तब भी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है जो हर कोई धारण कर सकता है। वैसे भी कोई भी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, क्योंकि शिव महापुराण में साफ साफ वर्णन है कि रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन उसको रुद्राक्ष पहनने के बाद लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग अगर वो करे तो सही रहेगा। और रुद्राक्ष जो होता है, रियल रुद्राक्ष जो होता है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे तो ये रियल रुद्राक्ष हमारे किसी सब्सक्राइबर ने उपहार स्वरूप दिया था, तो ये मेरे पास आया था। तो आपको रियल रुद्राक्ष हरिद्वार हो गया, नीलकंठ हो गया, नीलकंठ से भी ऊपर हो गया, वहां पे मिल जाएगा, या फिर किसी सुनार की दुकान पे रियल रुद्राक्ष एक सर्टिफिकेट के साथ आता है। उस सर्टिफिकेट के साथ आप रियल रुद्राक्ष ले सकते हैं। रियल रुद्राक्ष में पहचान ये होती है कि जो रुद्राक्ष होता है ना वो पूरा कवर होता है, उसको घिसना पड़ता है, उसका जो ऊपर का वो कवर होता है वो हटाना पड़ता है, तब जाके रुद्राक्ष निकलता है। तो रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। अगर रुद्राक्ष को आप सोने या चांदी में गड़वाते हो, जस्ट लाइक जैसे कि मैंने इसको सोने में गड़वा रखा है, तो अगर आप रुद्राक्ष को सोने या चांदी में गड़वाते हो तो ये और भी उत्तम फल देता है। रुद्राक्ष को आप कंठ में ना पहन के, ये अनाहत चक्र होता है, ये यहाँ पे
विशुद्धि चक्र हमारा बोला जाता है। विशुद्धि चक्र पे कंठी होती है और आनंद चक्र पे ये रुद्राक्ष अगर पहना जाए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शालिनी जी का मैसेज है जो कि दिल्ली से है कि उन्होंने तुलसी माला धारण कर रखी है, उनके बच्चे और हस्बैंड अंडे खाते हैं, वो नहीं खाती हैं, तो क्या वो उनके लिए बना के दे सकती हैं? देखिए कोशिश कीजिए कि अंडे छील भी बोले बना भी बोले, आप ना स्पर्श करो तो सही है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको स्पर्श करने पड़ रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका गृहस्थ जीवन में हो और आपका प्रथम कर्तव्य आपके बच्चों का लालन पालन करना और आपके हस्बैंड का लालन पालन करना है। प्रथम कर्तव्य आपका वो है, लेकिन अगर आप कोशिश करो कि वो निषेध कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। देखिए जिस भी क्वेश्चन के पीछे, कोई भी चीज करने के पीछे अगर मन में संशय आ जाता है ना, तो उस चीज को ना करना ही सर्वोत्तम बोला जाता है। अगर किसी भी चीज को कुछ भी हम कर रहे हैं और मन में संशय आ गया तो कोशिश कीजिए कि वो चीज हम ना करें तो ही सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम अंशिका सक्सेना है, मैं तुलसी की माला पहनना चाहती हूँ, क्या पहनूं, किस दिन पहनूं, क्या नियम है? घर में सब लहसुन प्याज खाते हैं, बताइए। देखिए गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला में आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते। जो माला आपको किसी गुरु ने दी है, दीक्षा गुरु ने अगर जो आपको माला दी है, उसमें आप किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो माला आपको गुरु द्वारा नहीं मिली है, उसमें अगर आप लहसुन प्याज खा भी लोगे ना, मैं ये नहीं कहती कि खाना ही है, अगर खा भी लोगे कोई दोष नहीं लगने वाला है, ठीक है। तुलसी माला पहनने का सबसे सर्वोत्तम दिन एकादशी है, निर्जला एकादशी आने वाली है। वैसे आज भी बहुत अच्छा योग था, आज था गुरु पुष्य योग, बहुत ही अच्छा मुहूर्त था, आप बहुत ही सर्वोत्तम था, लेकिन अब ये निकल चुका है। तो अब आगे आप निर्जला एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी पर आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी साल की सबसे 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 बड़ी वाली एकादशी है। तो चलिए अब आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आप नवरात्रि में डेली हवन घर पे कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? वीडियो जरूर बनाएं, विधि जरूर बताएं। देखिए नवरात्रि में डेली हवन मैं कैसे करती हूँ उसकी वीडियो मैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगी, और वो नवरात्रि आने से पहले बनाऊंगी। नवरात्रि क्या, मैं पूर्णमासी हो गई, उस पर भी डेली हवन करने की कोशिश करती हूँ। जब भी पूर्णमासी आती है तब मैं हवन करने की कोशिश करती हूँ। एकादशी हो गई तब भी हवन करने की कोशिश करती हूँ। एकादशी पे मैं तुलसी की लकड़ी या फिर पूर्णमासी पे तुलसी की लकड़ी से हवन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप नवरात्रों में मैं हमेशा आम की लकड़ी से ही हवन करने की कोशिश करती हूँ। इस पे मैं डिटेल में वीडियो जल्दी बनाऊंगी। आशु जी, हम अपने बेटे की शादी वृंदावन धाम में कराना चाहते हैं, बजट भी ज्यादा नहीं है, कोई मंदिर विवाह कराए तो संपर्क करें, कृपया करके बताइए। देखिए वृंदावन धाम में बच्चों का मुंडन कराना, वृंदावन धाम में बच्चों की शादी कराना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इनफैक्ट मैं अपनी बेटी को जन्म देने भी श्रीधाम वृंदावन में गई थी, मतलब मैं 9वें महीने में पुणे से श्रीधाम वृंदावन में गई थी। श्रीधाम वृंदावन में से पुणे से श्रीधाम वृंदावन का जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर का है, और मैं बाई एयर गई थी वृंदावन में बच्चे को जन्म देने के लिए। और क्योंकि वृंदावन की टच लग जाए अगर किसी पे, जैसे कि मेरी बेटी है जो उसको वृंदावन की टच लगी, तो उनके भाग्य पहले ही उदित हो जाते हैं। इसलिए बच्चों का, मेरी बेटी का मुंडन भी वृंदावन में हुआ है, बच्चों का मुंडन कराना, बच्चों को जन्म वृंदावन में दिलाना, बच्चों की शादी कराना वृंदावन में बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। और इसके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या नियमों को फॉलो करना होता है, उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी। बाकी बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं, यहाँ पे आप विवाह करा सकते हो, अनगिनत आश्रम है यहाँ पे आप विवाह करा सकते हो। मैं उन आश्रमों का नंबर भी आप लोगों को देने की संपूर्ण कोशिश करूंगी। तो आज की जो ये वीडियो है इसको मैं यहीं पे विश्राम देती हूँ। आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो XYZ, आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी, इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी लिखिएगा तो मेरी आईडी आ जाएगी, वहां पे आप अपने मैसेज लिख के छोड़ दीजिएगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4 बार 9 20 25 65 पे जाइए, वहां पे
आप अपने प्रश्न, अपना नाम लिखिए, जगह लिखिए, पहले लिखिए राधे राधे, फिर अपना नाम लिखिए, जगह लिखिए, या फिर राधे राधे भी मत लिखिए, केवल अपना नाम लिखिए, जगह लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए। तो आपके प्रश्नों का उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ये, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए और ये वीडियो लाइक और शेयर भी अवश्य और अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको अपनी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल टॉक विद आशु को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे